मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रामायण की सीरीज में आज हम बात करेंगे, अगर किसी को भी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा के पश्चात किसी विशेष विषय में विशेष विशेषज्ञता स्पेशलाइजेशन हासिल करना हो तो क्या व्यवस्थाएं थी, राम ने उसे किस प्रकार हासिल किया था और आज क्या व्यवस्थाएं हैं और कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा था, क्या मिल रहा है और क्या मिल रहा था। दोस्तों, राम अपनी शिक्षा दीक्षा श्री वशिष्ठ जी के गुरुकुल से प्राप्त करने के बाद अयोध्या केवल 14 वर्ष की आयु में आ गए थे और वहां पर उनके पिताश्री महाराज दशरथ ने अयोध्या के लिए एक महान काम दिया उनको, गुप्तचर के रूप में। आप जाइए सुबह सुबह और पता कीजिए कि क्या राज की जनता, राज के नियम कानून संविधान, राज के अधिकारियों और मंत्रीगण से खुश हैं या कहीं कोई तकलीफ है। आप प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर जाइए, प्रजा से संवाद स्थापित कीजिए, रिपोर्ट दीजिए और सुधार भी सुझाइए, ताकि प्रजा के हितों को ध्यान रख करके सुधार करके प्रजा के कल्याण के कामों को जो बहुत दिनों संपन्न नहीं हो पाए हैं किया जाए और राज्य का विकास किया जाए। राम इस कार्य को इतनी निपुणता से करते हैं कि उनके इस कार्य की ख्याति केवल अयोध्या में नहीं, पूरे संसार में फैल जाती है। देवर्षि विश्वामित्र इन कार्यों को बड़े बारीकी से देख रहे थे और वो समझ गए जो उनके अनुसंधान अस्त्र शस्त्र जो वर्षों से उनके पास पड़े हैं और कुछ पेंडिंग पड़े हैं अनुसंधान, उनको पूर्ण करने का समय आ गया है। उसका उत्तराधिकारी संसार को मिल चुका है। अयोध्या आते हैं, महाराज दशरथ से निवेदन करते हैं, महाराज, राम लक्ष्मण को मेरे साथ जाकर के इस विशेष प्रयोग को सफल बनाने के लिए अनुमति दीजिए। महाराज भी एक पिता भी थे, उनको पुत्र मोह में थोड़ी असहज महसूस होता है, आनाकानी करते हैं, परंतु उनके गुरु वशिष्ठ के समझाने के पश्चात वो राजी हो जाते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, राम का बहुत बड़ा उत्थान अभ्युदय होने वाला है, देवर्षि के साथ जाने से आप इन्हें मत रोकिए। देवर्षि राम लक्ष्मण को लेकर के उन महान कार्यों के लिए अयोध्या से बाहर निकलते हैं। रास्ते में राम लक्ष्मण और देवर्षि के बीच संवाद स्थापित होता है। देवर्षि कहते हैं, राम, हम जिन कार्यों के लिए जा रहे हैं वहां की परिस्थितियां, जलवायु थोड़ा अयोध्या से अलग है, मैं तुम्हें समझाता हूं। दुर्गम क्षेत्रों में महान लोग महानतम कार्यों में लगे हुए हैं। वो महान कार्य क्या है? वहां रहने वाले लोग समाज के लिए विभिन्न कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, जैसे लोहा निकालना और लोहे से विभिन्न प्रकार के बर्तनों, हथियारों का निर्माण करना और उसको राज्य को भेजना। विभिन्न प्रकार के मिट्टियों से विभिन्न प्रकार के बर्तनों का निर्माण करना और राज्य को सप्लाई करना। विभिन्न प्रकार के जानवरों, जिसमें हाथी घोड़ा मुख्य हैं, उनको प्रशिक्षित करना और राज्य को प्रदान करना। मछली या विभिन्न प्रकार के जानवरों का पालन करना, देखरेख करना और उनको राज्य को भेजना। विभिन्न प्रकार के औषधियों के
पेड़ों की सुरक्षा करना, उनसे औषधि निकालना, औषधि बनाना और समाज को देना, इत्यादि इत्यादि। देवर्षि इस प्रकार कुल करीब 48 से ज्यादा प्रोफेशन की चर्चा करते हैं राम से और बताते हैं ये प्रोफेशन समाज के लिए जरूरी नहीं, नितांत आवश्यक हैं, परंतु ये लोग तकदीर के मारे हुए असहाय, किसी राज की सहायता के बिना राक्षसों के अधीन अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राक्षस इन्हें बहुत सताते हैं, इनके बच्चों को, औरतों को उठा ले जाते हैं, इन्हें मारकर सबके सामने खा जाते हैं और भय का शासन पैदा कर रखा है इन लोगों ने। इससे जितना इनका योगदान समाज के लिए होना चाहिए उससे बहुत कम कर पा रहे हैं और इनका भी भला नहीं हो रहा, समाज का भला भी नहीं हो रहा। राम पूछते हैं देवर्षि से, देवर्षि जब ये लोग इतने महान हैं तो अपना खुद का शासन क्यों नहीं स्थापित करते हैं? देवर्षि कहते हैं ये काम इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किस प्रकार से राक्षस रूपी शासकों का मुकाबला करेंगे, ये संभव नहीं है इनके लिए। और तुमने राम, जब महाराज दशरथ तुम्हें राज की सेना, राज के अस्त्र शस्त्र आयुध दे रहे थे तो क्यों मना कर दिया था? अब तुम इनका मुकाबला कैसे करोगे? तुमने अपना कार्य जो आसान हो रहा था उसको मुश्किल में डाल दिया। राम कहते हैं देवर्षि, अयोध्या की सेना महान है, परंतु वो पेट सेना सिर्फ अयोध्या की रक्षा करने के लिए सक्षम है। ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में या तो सेना हार जाती और अगर जीत भी जाती तो इन निवासियों के लिए समस्या का समाधान सदा के लिए नहीं हो पाता। अतः मेरे मन में एक विचार है, अगर आप अनुमति दें तो मैं प्रस्तुत करूं। देवर्षि कहो। राम बड़ा सुंदर सा हल वहां के निवासियों के लिए बताते हैं। राम कहते हैं, मेरे विचार में मैं वहां के निवासियों के साथ काम करूंगा, उनके साथ युद्ध जीतूंगा तो हमेशा के लिए उनके पास वो क्षेत्र बना रहेगा। मैं इसे इस प्रकार करूंगा, सबसे पहले जो निवासी हैं उनको सैन्य विज्ञान और लोक प्रशासन का बेसिक शिक्षा दूंगा, जिसमें हथियार, तलवार, भाला, कवच इत्यादि जो बनाते ही हैं उसको बनाने तथा यूज कैसे करें, उपयोग कैसे करें और इन दुर्गम क्षेत्रों में किस प्रकार से छुप करके, घात लगा करके किसी भी शासक, किसी भी आतताई का मुकाबला करके उसे खदेड़ा कैसे जाए, ये मैं उनको प्रशिक्षित करूंगा। और इसके साथ साथ ये कहूंगा कि आप लोग आने वाली पीढ़ी या जो लोग शिविर में भाग नहीं ले पा रहे उनको ट्रेन द ट्रेनर, प्रशिक्षक को प्रशिक्षित करो और वो प्रशिक्षक आगे प्रशिक्षित करता जाए के माध्यम से इस ज्ञान को अपने बांटते चलें तथा खुद के लिए वहां शासन का निर्माण करें, जो उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर शासन स्थापित होगा, वो बेस्ट होगा वहां के लिए और वो लोग सदा उसकी रक्षा कर पाएंगे। देवर्षि बहुत खुश होते हैं। इतने में एक दुर्गम क्षेत्र जिसे ताड़का वन के नाम से जाना जाता है आने वाला है। देवर्षि कहते हैं, राम एक ऐसा ही क्षेत्र आने वाला है जहाँ के निवासी बहुत परेशान हैं, परंतु क्षेत्र बहुत गर्म है, परिस्थितियां बहुत अलग हैं अयोध्या से। तुम दोनों आओ, तुम्हें वहां पर एक विशेष विज्ञान बला और अतिबला की जरूरत पड़ेगी, मैं तुमको उसकी शिक्षा देता हूँ। राम लक्ष्मण आते हैं। बला और अतिबला ऐसा साइंस, बला के द्वारा आप किसी भी क्षेत्र में अग्नि जल रही हो फिर भी आप सामान्य ठंडक महसूस करेंगे। अति बला के द्वारा अगर कहीं आप परेशानी में पड़ गए, फंस गए,
आपको सोने का मौका नहीं मिल पा रहा है, आपके ऊपर आक्रमण किए जा रहे हैं, तो दिन हफ्तों नहीं वर्षों सामान्य रूप से अपने कार्य करते हुए अपने जीवन को लगातार जी सकते हैं। ऐसा महान साइंस, इसकी शिक्षा दी उन्होंने और फिर आगे बढ़े। ताड़का बनाया। ताड़का वन में जो निवासी बचे खुचे थे उनको राम ने शिविर में बुलाया और उनको सैन्य विज्ञान, जिसमें हथियार बनाने से लेकर उपयोग करने तक का ज्ञान था, उसका ज्ञान दिया। लोक प्रशासन, जिसके द्वारा खुद का शासन स्थापित कर सकते हैं, उसका ज्ञान दिया। इतने में ताड़का को इसका एहसास हो जाता है, उसे गुप्तचर को सूचना देते हैं और ताड़का आती है भयंकर रूप करके। ताड़का का निवासियों की सहायता से राम वध करते हैं। वध करने के बाद उनको कहते हैं कि आप लोग अपना शासन स्थापित कीजिए, शासन स्थापित करवाते हैं। ये शासन अगर आप देखेंगे तो जो आज का लोकतंत्र डेड डेमोक्रेसी है, उससे ज्यादा महान लाइव डेमोक्रेसी थी, लगातार चलती रही। और आज भी आप जंगलों में जाएंगे, उसके आसपास जाएंगे तो वहां जो लोग हैं वो लोग कहते हैं हम राम राज्य में जीवित हैं, हमारे ऊपर कोई दूसरा शासन नहीं, राम राज चल रहा। वो महान शासन जो उन्होंने स्थापित किया और लगातार अलग अलग जगहों पर जहां जहां गए हो पूरे विश्व में इसी प्रकार का शासन स्थापित करके लोगों का जो कल्याण किया, उसी को लोगों ने राम राज्य कहा। आप सोच रहे हो राम राज्य है क्या? क्या अयोध्या में जो राज किया वो नहीं, पूरे विश्व में जो शासन राम ने स्थापित किया, जिसको लोगों ने सार्वभौमिक रूप से मान्य किया और लगातार चलाया, जिसको आज लोकतंत्र आप कहते हैं, उससे बेटर लाइव डेमोक्रेसी थी राम राज्य। देवर्षि विश्वामित्र राम के इस विशेष प्रयोग के सफल होने पर बहुत खुश होते हैं, राम को बुलाते हैं और कहते हैं तुम दोनों आओ, बैठो, तुम्हें आज मैं यहीं पर विशेष सैन्य विज्ञान का दूसरा अध्याय प्रारंभ करूंगा, समाप्त भी करूंगा। उसमें उन्होंने विशेष अस्त्र शस्त्र बनाने, उसका उपयोग करने और कठिन परिस्थितियों में अगर शत्रु आत्मसमर्पण करता है तो उसको बचा करके बिना उसका वध किए हुए अपने हथियार को वापस बुलाने की विधि भी बतलाते हैं। इतना महान साइंस क्या आप आज जो विकसित देश हैं, जो कहते हैं हमारे पास मिसाइल है, एटम बम है, वो लोग क्या एक बार उसको छोड़ने के बाद वापस बुला सकते हैं? कदापि नहीं। तो साइंस जो डेवलप उस समय हुआ था, आज हम उससे बहुत दूर हैं, शायद वहां पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे सोच में वो सोच नहीं है जो उनमें थी। विश्वामित्र ये सैन्य विज्ञान का दूसरा अध्याय पूरा करते हैं, विभिन्न तरह के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान राम लक्ष्मण को देते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह ये लोग जो उनका विशेष अनुसंधान केंद्र था वहां के लिए निकलते हैं। देवर्षि अपने विशेष अनुसंधान केंद्र में, जहां लाखों विद्यार्थी उनके साथ अध्ययन कर रहे थे, पहुंचते हैं। राम, तुम हमारी सुरक्षा करो, मेरे जो अनुसंधान बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए हैं, मैं अपने शिष्यों के साथ उसे पूरा करता हूं। राम प्रणाम करते हैं, आज्ञा शिरोधार है, आप जाइए, अपना काम कीजिए, आपको कोई भी विघटनकारी तत्व परेशान नहीं कर सकता। जैसे देवर्षि अपने प्रयोग को प्रारंभ करते हैं, राक्षसगण आताई लोग वहां पर आ जाते हैं और उन्हीं विध्वंसकारी कार्यों को जो पहले से करते आ रहे थे करने की कोशिश करते हैं। राम एक बार से पूरे अनुसंधान केंद्र को आकाश से लेकर जमीन तक अभेद दुर्ग में परिवर्तित कर देते हैं। राक्षसगण जब अपने विध्वंसकारी कार्यों को नहीं कर पाते हैं, दुर्ग को नहीं भेद पाते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं, देवर्षि तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सोचते कौन है कर रहा है,
आसपास देखते हैं, दो बालक नजर आते हैं उनको, उनके पास जाते हैं, बोलते हैं तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तो राम कहते हैं हम लोग यहाँ पे इस केंद्र की सुरक्षा में तैनात हैं, अतः आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये मेरी आपसे विनती है। राक्षस तो राक्षस ठहरे, जोर से हंसते हैं, अट्टहास लगाते हैं वहां पर और कहते हैं बालकों, हम लोग इस संसार के शक्तिशाली लोगों में से आते हैं और तुम लोग हमारी रास्ते रोकोगे। अभी देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। और सभी राक्षस लाखों बाण, तलवार, भाले इत्यादि से आक्रमण कर देते हैं। राम लक्ष्मण अपने बचाव में कुछ कार्य करते हैं और जब थोड़ा तकलीफ में आते हैं तो सिर्फ एक बाण से सुबाहु को उसके सभी साथियों के साथ मार डालते हैं राम। ये दृश्य इतना विभत्स था, देख करके सारे राक्षस भयभीत हो जाते हैं और सब भागना शुरू कर देते हैं, परंतु जो सुबाहु का भाई मारीच था वहीं खड़ा रहा। राम बुलाते हैं और उसको कहते हैं देखो मारीच, तुम्हारी भलाई इसी में है, अपने सभी साथियों के साथ ये क्षेत्र हमेशा के लिए छोड़ दो और कभी इधर वापस नहीं आना। मारीच तुरंत सोचता है हाँ हमारी जान तभी बच पाई जब भाग जाऊं यहाँ से, अपने साथियों के साथ समुद्र के किनारे दक्षिण में चला गया। इस प्रकार से राम ने वहां पे शांति स्थापित करी। देवर्षि का अनुसंधान इतने में पूर्ण होता है, देवर्षि बाहर आते हैं, राम लक्ष्मण को जो इस अनुसंधान से उनको अस्त्र शस्त्र मिला था उसका भी ज्ञान देते हैं और सैन्य विज्ञान में तीसरा अध्याय जो स्पेशलाइजेशन का था वो राम और लक्ष्मण का पूरा होता है। इस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने अपना सैन्य विज्ञान में विशेष विशेषज्ञता हासिल की देवर्षि की सहायता से। इस कड़ी को हम यही समाप्त करते हैं। शायद आपको रामायण का वास्तविक स्वरूप समझ में आ रहा होगा कि ये केवल लोक कल्याण के लिए है, किसी विशेष वर्ग के लाभ के लिए नहीं। हमारा अनुरोध है कि आप इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इस विचार को पहुंचाइए ताकि राम राज की कोरी कल्पना जो हमने कर रखी है उसे साकार किया जाए, अब कोरी नहीं रह जाए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।